brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। दिल्ली वाले दिल्ली के प्रदूषण से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। प्रदूषण दूर करने के लिए सरकारों द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के कोने कोने तक लोगों को पहुंचाने वाली ग्रामीण सेवा अब बंद होने जा रही है। दिल्ली का आम आदमी ग्रामीण सेवा वाहन का इस्तेमाल ज्यादा करता है और अब इन ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री का पदभार संभाल रहे कैलाश गहलोत ने ये फैसला लिया है। ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा, जिससे दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। जानकारी के लिए बता दें कि ग्रामीण सेवा वाहन अपनी 15 साल की आयु के अंत के नजदीक है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि पुराने ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिकल वाहनों में बदलकर हम न केवल प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, बल्कि यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को भी बेहतर बना रहे हैं। ये नए इलेक्ट्रिक वाहन अधिक आरामदायक और प्रभावी होंगे, जिससे दिल्ली के निवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। अब आपको बता देते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन। ग्रामीण सेवा वाहन के मालिक को नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया आधार द्वारा सत्यापन के साथ की जाएगी। यदि आधार उपलब्ध नहीं है तो एनरोलमेंट आईडी का उपयोग किया जा सकता है। नो ड्यूज सर्टिफिकेट। आवेदन जमा करने के बाद रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण 7 दिनों के अंदर एक एनडीसी यानी नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करेगा। प्राधिकरण ये सुनिश्चित करेगा कि वाहन पर कोई बकाया कर, जुर्माना या कानूनी समस्या नहीं है और यह राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी डेटाबेस पर साफ है। अगर कोई समस्या मिलती है तो मालिक को सूचित किया जाएगा और उन्हें इसे 7 दिनों के भीतर हल करना होगा। पुराने वाहन का स्क्रैपिंग। एनडीसी प्राप्त करने के बाद वाहन को 15 दिनों के भीतर एक अधिकृत स्क्रैपिंग सुविधा पर ले जाना होगा। वाहन स्क्रैप करने के बाद मालिक को एक सीओडी यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्राप्त होगा। नए इलेक्ट्रिकल वाहन की खरीद। एनडीसी और सीओडी के साथ मालिक किसी भी अधिकृत डीलर से एक नया इलेक्ट्रिक ग्रामीण सेवा वाहन खरीद सकता है, जिसमें 6 यात्रियों की क्षमता होगी। नए वाहन का रजिस्ट्रेशन। नए वाहन को खरीदने के बाद मालिक को इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा। इसमें एनडीसी, सीओडी, आधार, कर चालान और अन्य दस्तावेज शामिल होंगे। परमिट नवीनीकरण। रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण सभी विवरणों की जांच करेगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण सेवा योजना के तहत अपडेट करेगा। नए वाहन को पुराने वाहन के समान रूट के लिए परमिट प्राप्त होगा। ग्रामीण सेवा वाहन की बात करें तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई। ग्रामीण सेवा वाहन सीएनजी से चलती है। इनमें 6 यात्रियों की क्षमता होती है। ये वाहन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, अनाधिकृत और पुनर्वास कॉलोनियों और जेजे कलेक्टर्स में संचालित होती है। मौजूदा समय में दिल्ली में 2000 से ज्यादा ग्रामीण सेवा वाहन सेवा में है। परिवहन विभाग का कहना है कि यह निर्णय दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति के अनुरूप है और प्रदूषण से मुकाबला करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है, जिससे शहर की हरित परिवहन की दिशा में प्रगति होगी। अब पुराने ग्रामीण सेवा वाहनों को रिप्लेस करके प्रदूषण कम करने का ये प्लान कितना सफल होता है तो देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।